जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 4। आज हमारी चौथी मैराथन है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो यह अधिकतम 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 होती है। इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा। अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, थल सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? थल सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा किसने चलवाई थी? भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा किस वंश ने जारी की थी? तो सबसे पहले सोने की मुद्रा कुषाण वंश ने जारी की थी। भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा कुषाण वंश ने जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चिकारा किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? चिकारा इनमें से किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो ये राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है। चिकारा राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 8, सिनेमा का आविष्कार इनमें से किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन इन्होंने किया था। इन दोनों ने सिनेमा का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था?
वेदों की ओर लौटो ये नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, राशियों की कितनी संख्या होती है? राशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो राशियों की कुल 12 संख्या होती है। राशियाँ 12 प्रकार की होती है। ये 12 की 12 है, इन्हें देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? कौन सी राशि एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर 1 चाल, ये एक अदिश राशि है। बाकी तीनों सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इम्पोर्टेंट है। मछलियों के यरकत में कौन सा विटामिन होता है? मछलियों के यरकत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछलियों के यरकत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची में आता है? तो ये संघ सूची में आता है। जनगणना संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 18, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो ये मकाऊ की है। पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नमामि गंगे योजना कब लागू हुई थी? नमामि गंगे योजना कब लागू हुई थी? तो ये 2014 को लागू हुई थी। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23,
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? तो ये पुस्तक विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन देता है? तो इसे लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसे लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चक्रवात किस कारण आते हैं? चक्रवात किस कारण आते हैं? तो चक्रवात कम दाब के कारण आते हैं। ये कम दाब के कारण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोधी वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? लोधी वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम सम्राट था। इसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, किस सम्राट ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? इनमें से किस सम्राट ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन पिटक इनमें से कौन है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन पिटक इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पिटक त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन पिटक त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 31, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, संविधानिक संविधानिक कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया हुआ है? संविधानिक कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ बताया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 1 में बताया हुआ है। भारत राज्यों का संघ है, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी?
तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? नानक देव की जीवनी गुरु अंगद ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 37। रोम किस नदी पर बसा हुआ है? रोम इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? रोम टाइबर नदी पर बसा है। रोम टाइबर नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? राज्यसभा जो है मात्र 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 39। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण गंग वंश ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।